जो चिंतन का विषय है वो है देव धर्म में नया क्या है, या ये कहें कि व्हाट्स न्यू इन देवात्मा स्कूल ऑफ थॉट, या देव दर्शन में या देवात्मा की फिलॉसफी में नया क्या है। ऐसी कौन सी बात है जो दुनिया से आला है, विशेष है, यूनिक है। ये जो टॉपिक है उसकी विशालता और उसकी महानता शब्दों में या लफ्जों में बयान नहीं हो सकती। इससे पहले कि हम इस टॉपिक को एक्सप्लेन करें, परम पूजनीय देवात्मा के पावन चरणों में झुककर यही भीख मांगते हैं कि हे सतगुरु, आपकी आला तरंगें, देव असर किसी अंश हमको मिल सकें और आपकी ज्योति में ही इसको समझने की कोशिश कर सकें। साहिबान, देव धर्म या देव जीवन या सत्युग के अनुरागों या देव शक्तियों, जितने भी मर्जी इनके सिनोनिम्स पर्यायवाची ले लें, ये हमको उतनी ही समझ आ सकती है जितना हमारे अंदर की योग्यता है और देवात्मा के प्रभाव मिल सकेंगे। इससे पहले कि ये सोचें कि देव धर्म में नया क्या है, मैं एक छोटी सी नज़म या एक छोटी सी रचना से अपनी शुरुआत करना चाहता हूं। यह जो सत्य सुंदर का अद्भुत गीत गाया जा रहा है, यह जो जग के उपकारी में पल पल बिताया जा रहा है, यह जो रूह का अंधेरा सिमट रहा है, उजाला फैल रहा है, यह जो मिथ्या पाप गारत हो रहा है, सत्य शुभ राज आ रहा है, यह जो दुख सहकर भी रूह का पूर्ण मुदावा जान गया है, यह जो पूर्ण त्यागी होकर कुल नेचर बचा रहा है, यह जो संबंधों में कड़वाहट जा रही है वह उच्च मेल आ रहा है, यह जो पूर्ण सत्य और शुभ अनुराग खातिर देव जीवन की दाव पर लगा रहा है, यह जो परम श्रेष्ठ और सर्वोच्च जीवन निरंतर बढ़ रहा है, यह जो देव शक्तियों की दिव्य महक गुलशन गुलशन है, यह जो परम सुंदर जीवन की चमक आलम आलम है, यही देव जीवन है, यही देव जीवन है, यही देव धर्म है, यही सत्य है। साहिबान, मैंने देव धर्म क्या है कुछ चंद लाइनों के द्वारा इसको एक्सप्रेस करने की कोशिश की है, लेकिन हम इसको कितना जान सकते हैं या कितना जान पाएंगे, इसके फार्मूले को समझ लेना बहुत जरूरी है। मैं इसको फिलॉसफी के बैकग्राउंड से कुछ थिंकर्स को यहाँ पे कोट करना चाहता हूं। आज से लगभग 2500 साल पहले ईस्ट में एक आला किस्म के थिंकर हुए हैं जिनका नाम था लाओ त्सु। चीन की धरती पर इनका आविर्भाव हुआ था। बड़े गजब के, बड़े कमाल के स्कॉलर्स थे। मानवता जहां तक भी अभी तक पहुंची है, जो उसका सोचने का ढंग है अभी तक, ये ऑलमोस्ट उससे उल्टा सोचते थे। मैं इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं आपको। लाओ त्सु जिस राज्य में या जिस स्टेट में रहते थे, वहां के राजा इनको बड़ा सम्मान करते थे, गुरुओं की तरह इनको समझते थे, पूजते थे।
तो उन्होंने एक बार कहा कि आप हमारे राज्य में कुछ ऐसे डिसीजन लें जैसे एक जज बन जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि ये दुनिया मेरे हिसाब से नहीं चल पाएगी, आपका राज मेरे हिसाब से नहीं चल पाएगा। राजा ने बहुत जिद की, एनीवे उन्होंने उनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। नेक्स्ट डे किसी बच्चे ने चोरी कर ली वहां से। लाओ त्सु की ड्यूटी लगा दी गई कि इसका इंसाफ करना है। तो उसने कहा कि चोरी तो नहीं करनी चाहिए थी, नो डाउट। उस बच्चे को 6 महीने की सजा सुना दी और साथ में जिनके घर से चोरी हुई थी उसको भी 6 महीने की सजा सुना दी। राजा भी बड़ा हैरान, किस बंदे को डिसीजन पे बिठा दिया है। और जो सेठ के घर में चोरी हुई थी वो भी हैरान। और राजा को कहते ये हो क्या रहा है तेरे राज में। तो लाओ त्सु कहता मैंने तो आपको पहले प्रे की थी कि मेरे को ये अधिकार या इस सीट पे मत बैठाओ, क्योंकि मेरा सोचने का ढंग बिल्कुल निराला है। तो उन्होंने जो तर्क दिया वो तर्क ये था कि आपके पास इतना ज्यादा जो सोना चोरी हुआ था ही क्यों कि उसको ये मौका मिले। लेकिन इस तर्क से तो दुनिया नहीं चलती। तो उन्होंने कहा, लाओ त्सु कहता है कि जो भी चीज है, अगर सोने को हमने कुछ वैल्यू दी हुई है तो इसलिए चोरी की। अगर ये मिट्टी की तरह हमने इसकी वैल्यू लगाई होती तो शायद लोग इसको चोरी करते ही ना। तो मैंने ये घटना इसलिए सुनाई थी कि वो जो भी किसी बात को सोचता था उसका ढंग बिल्कुल यूनिक था। मैंने आज कोट उसको इसलिए नहीं किया ये घटना सुनाने के लिए, उसकी जो सबसे बढ़कर बात जो मेरे को अपील की है, ये लगी है, जो मेरे दिल को हिलाया है, वो ये है कि लाओ त्सु एक पहला स्कॉलर या थिंकर है जिसने इस टॉपिक को या इस चीज पे इतना ज्यादा स्ट्रेस दिया है कि कोई भी चीज, खास करके दुनिया की सुंदर चीज, शब्दों के द्वारा एक्सप्रेस, शब्दों द्वारा उसको बयान नहीं की जा सकती। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि देव धर्म क्या है, ये मैंने नज्म पढ़कर भी सुनाई, अभी देव स्तोत्र का गान भी हुआ, व्याख्या भी हुई, बहुत से कमाल के सुंदर शब्द यूज हुए हैं। लेकिन इन शब्दों को बार बार यूज होने से भी, उपयोग होने से भी, दोहराए जाने पर भी देव धर्म क्या है, देव जीवन क्या है, इसकी हमें समझ नहीं आ सकती। नहीं आ सकती का मतलब है बहुत कम आ सकेगी। आप निराशावादी ना बने, ऐसा नहीं सोचे कि बिल्कुल ही नहीं आ सकती और इसको फिर डिस्कस करने का फायदा ही नहीं है। तो कहने का भाव ये है कि ये जो शब्द आए हैं ये 19th सेंचुरी में डेवलप हुए और बहुत ही यूनिक आत्मा, दिव्य आत्मा, जितने मर्जी एडजेक्टिव लगा लें, परम पूजनीय बोल लें, दिवात्मा बोल लें, एक ऐसी हस्ती नेचर के विकास के क्रम में विकसित होते होते एक ऐसे आला लेवल पे पहुंची कि जिन्होंने ये नए शब्द, नई दुनिया हमें दिखाई। मैं लाओ त्सु को इसलिए कोट किया क्योंकि लाओ त्सु बार बार यही कहते हैं कि शब्द या लफ्ज तो एकमात्र इशारा है, वो किसी चीज की विशालता को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। इसको मैं साइंटिफिक वे से भी थोड़ा सा एक्सप्रेस करने की कोशिश करूंगा। मान लो मैं अगर ये कहूं कि नेचर बहुत विशाल है, बहुत महान है, ये विशाल महान ऐसे ऐसे शब्द यूज करूं
तो आपके या मेरे हृदय में कैसी तस्वीर बनेगी? बहुत लिमिटेड से बनेगी। अगर मैं ये कहूं कि नेचर इतनी विशाल है, इतनी ज्यादा विशाल है कि दुनिया की सारी मिट्टी जो इस धरती पे है या समुद्रों की गहराइयों में भी है, उसके तट पे भी सारी मिट्टी के कणों को एक एक कण अलग कर दें, जितनी भी मिट्टी है सारी मिट्टी को अलग अलग कर दें, एक एक कण में डिवाइड कर दें, तो जितने भी कण होंगे ये नेचर में उससे भी ज्यादा सितारे हैं। तो शायद ये एग्जाम्पल आपको नेचर की विशालता को ज्यादा एक्सप्रेस कर पाए। तो ये जो वर्ड्स हैं, देव धर्म, सद्धर्म, हाईएस्ट मीनिंग ऑफ लाइफ, देवात्मा स्कूल ऑफ थॉट, ये हमको उतनी ही या उतने दर्जे में समझा पाएंगे जितने दर्जे हमारे अंदर इसकी पिक्चर बने। खैर, मैं इसको ज्यादा और एक्सप्रेस ना करता वो थोड़ा सा आगे चलूंगा। अब है कि देव धर्म में नया क्या, जो नया वर्ड है ना, वैसे तो हर एक चीज अपने आप में यूनिक होती नहीं होती है, ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि जिसका किसी के साथ कुछ सिमिलरिटीज हो, हर चीज यूनिक है। लेकिन यहाँ नए का मतलब एक वैल्यूज को लेकर है कि इसमें कोई ऐसी खास, मतलब एक हाईएस्ट पॉइंट, एक पीक लेवल क्या है। तो इसके लिए मेरे पास माननीय एसपी कनल जी की एक बहुत सुंदर कोट है जो उन्होंने एथिक्स ऑफ देवात्मा में स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर में ही यूज की है। वो टर्मिनोलॉजी मैं यहाँ पे दोहराना चाहूंगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्रेस कर दूं कि एसपी कनल्स साहब क्या थे, जो नए लोग हैं, ताकि उनको उनका बैकग्राउंड पता लग जाए। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में काफी सालों तक एज ए प्रोफेसर या बहुत अच्छे ओहदे पर रहे। लंदन की यूनिवर्सिटी के टॉपर रहे, 3rd रैंक पे उन्होंने मास्टर यहाँ से की। यहाँ पे वैसे ग्रेजुएट डिग्री होती है इक्वल टू मास्टर होती है, जो इंडिया का मास्टर लेवल है ना, यहाँ का ग्रेजुएशन ऑलमोस्ट इक्वल होता है। थोड़ा सा डिफरेंस है, मतलब वहाँ की मास्टर और इसमें लेवल सेम होता है। तो ये पहले ऐसे हमारे समाज में स्कॉलर हैं जिन्होंने देवात्मा की फिलॉसफी को एक नई लिहाज से, एक नए स्टाइल से लिखा है। तो आप जब लंदन यूनिवर्सिटी में थे, वैसे चांस बहुत कम लोगों को मिलता है कि यूनिवर्सिटी ने इनको ऑफर किया था कि विदाउट गोइंग थ्रू एमफिल आप सीधा डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं। तो ये मैंने बैकग्राउंड इसलिए समझाया थोड़ा सा कि आप कितने शिक्षक थे, कितने एजुकेटेड थे। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने जो कोट किया है कि ये देव धर्म में जो फिलॉसफी में या एथिक्स ऑफ देवात्मा की बुक को उन्होंने एक्सप्रेस करने की कोशिश की कि इसमें नया क्या है। तो उन्होंने कहा था कि इट्स न्यू राइटिंग, फ्रेश स्लेट पे एक न्यू राइटिंग है। फिर उन्होंने कहा नहीं, दिस स्लेट इन इटसेल्फ इज ए न्यू, ये स्लेट नहीं है। एक तो होता ना एक साफ स्लेट पे एक नई राइटिंग लिखनी। तो उन्होंने कहा सिर्फ इतना नहीं, ये स्लेट ही नहीं है, ये बिल्कुल कोरा कागज है। ये जो देवात्मा की फिलॉसफी है ना, ये हर एंगल से, हर पहलू से, हर पक्ष में अपने आप में नहीं है। इस टॉपिक को थोड़ा सा उल्टा घुमा के देखते हैं कि देव धर्म में ऐसी क्या चीज है जो नहीं है, तो हमें और ज्यादा समझाओ ऐसी कौन सी बात है जो नहीं है। चलो कुछ चीजें तो होती हैं विकास में पुरानी चीजों को कोट करने के लिए,
उन चीजों को छोड़कर देव धर्म में सारी ही बातें नहीं है। तो सभी का आज तो हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे। आज सिर्फ एक पक्ष को लेंगे कि देव धर्म में जो नया है वो क्या है। तो प्यारे साथियों, ये जितने भी हमने अभी शब्द यूज किए हैं, ये तो एकमात्र इशारा था। असली मकसद तो दुनिया में देव प्रभाव फैलाना था। अब ये देव प्रभाव कहां से आ गया? दुनिया की सबसे सुंदर चीज, ये दिमाग में बिठा लें कि दुनिया की सर्वोच्च चीज, सर्वोच्च वस्तु, सर्वोत्तम वस्तु जो है वही देव जीवन है। और उससे निकलने वाले जो असर है, प्रभाव है, जो लाइट है, जो उसकी चमक है और उसका जो तेज है, वो ही असर है, वही देव प्रभाव है। बस इसको अभी यहां तक इतनी पिक्चर बना लें ताकि हमारे लिए ये आसान हो जाए कि ये असर है क्या। देवात्मा के देव असरों को समझना थोड़ा सा मुश्किल है। उससे पहले हम नॉर्मल सात्विक जीवनधारियों की बातें कुछ समझ लें ताकि हमारे सामने ये तस्वीर बन सके कि एक्चुअल में देव असर है क्या, ये प्रभाव होते क्या है। एक बार महात्मा बुद्धा चिंतन कर रहे थे, तो उनके चिंतन में बड़ी खास आला चीज उनके सामने आई कि जितना भी महासागरों का पानी है ना, वे महासागरों, साइंटिस्ट कहते हैं कि 2/3 तो है वाटर। महासागरों को जितना भी पानी है, उस पानी से ज्यादा तो लोगों ने आंसू बहाए होंगे। बड़ा कमाल का चिंतन है। उनकी 3 लाइनें मेरे को बड़ी अपील करती हैं, बड़ा नतमस्तक होने को दिल करता है कि महासागरों में जितना जल है उससे अधिक आंसू मनुष्य ने बहाए। उनको एक थॉट आया अंदर और कहते हैं, दूसरा थॉट क्या आया कि समस्त संसार में, कुल जगत में आग लगी हुई है, तब आनंद मनाने का अवसर कहां, ये खुशी मनाने का अवसर कहां, सारी दुनिया में तो आग लगी हुई है। और कहते हैं तीसरा उसका जो मनन आया, दिल में ख्याल आया कि मनुष्य पृथ्वी पर कहीं भी ऐसा स्थान नहीं जहां की मृत्यु उस पर हावी ना हो। ये उनके अंदर थॉट क्यों आए, चिंतन का विषय क्यों बना, हमारे अंदर क्यों नहीं बना, इसको समझ लेना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि नेचर के विकास के क्रम में आपके अंदर हमदर्दी, कंपैशन, मर्सी की फीलिंग डेवलप होते होते इस लेवल पे पहुंच गई कि कहते हैं कि उन्होंने राजपाट छोड़कर, दुनिया दुखी क्यों है, इसका हल ढूंढने के लिए मजबूर कर दिया। हल निकला या नहीं निकला ये बहुत बड़ी बात नहीं है। तो कौन सी चीज ने, कौन सी फोर्स ने ऐसा थॉट लाया, और ऐसा थॉट आने के बाद जो वाइब्रेशन उनसे निकली, जो ओला बना, जो प्रभाव निकले, उसको ही हम असर बोलते हैं। तो किसी ने काल्पनिक दुनिया में कहानी सोची है कि कहते हैं जब उनके अंदर से असर निकल रहे थे, प्रभाव निकल रहे थे, तो दुनिया के फरिश्ता ऊपर से खुशी से पागल हो रहे थे। भी कोई इस धरती पे आला किस्म का इंसान पैदा हो चुका है,
और एक आला किस्म का त्याग करने के लिए मजबूर हो रहा है। राजपाट छोड़कर जंगलों में जाने को तैयार हो रहा है और कहते हैं उन्होंने ऊपर से फूल फेंके ताकि जब ये राजपाट छोड़कर जाए तो इसका जो घोड़ा चलेगा या ये पैदल चलेगा तो उसका जो खड़का है उसको सुनकर दुनिया वाले जाग ना जाए, इसके सामने रुकावट ना हो। ये कितनी बात सही है या कितनी गलत मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिसने एक्सप्रेस किया उनको प्रणाम। सेम ऐसे सोक्रेटिस के साथ भी हुआ। सोक्रेटिस का अपना एक स्टाइल था बात करने का। वो आर्गुमेंट कम करते थे, क्वेश्चंस ज्यादा करते थे। जैसे यही टॉपिक मैंने डिस्कस करना हो सोक्रेटिस के लिहाजे में, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि देव धर्म में नया क्या है। उनका पहला क्वेश्चन क्या हो सकता था, साहिब आप जानते हैं देव धर्म क्या है? तो मैं तो नहीं जानता। तो अगर इसका कोई फायदा हो, अगर मैं बताऊं तो उसका कोई फायदा हो तो क्या आप सुनना चाहेंगे? अगर सुन भी लें तो क्या आपको समझ आ पाएगी? अगर आएगी समझ तो उसका फायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा? तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस करते थे कि सामने वाले के अंदर इतना सस्पेंस पैदा हो जाता था कि वो सुनने के लिए मजबूर हो जाता था। ऐसे क्वेश्चंस क्रिएट करते थे। और एक तो ऐसा थिंकर भी विकास में हुआ है, वो हर एक चीज का जवाब ही क्वेश्चंस में देता था। दुनिया बड़ी तंग आ गई, ये बात कोई भी नहीं बोलता, हर बात क्वेश्चंस में, उसका हर एक आंसर क्वेश्चंस में देता था। तो उस टाइम राजाओं का राज था, तो उन्होंने कहा आपको पता है कि ये बंदा कुछ भी नहीं बोलता, जब भी वो क्वेश्चंस में आंसर देता है। तो राजा ने उनको बुला लिया कि आपकी बड़ी कंप्लेन है, आप बड़े अच्छे स्कॉलर, लेकिन हर बात क्वेश्चंस मार्क लगा देते हैं। तो उनका जवाब क्या था, क्या मैं अभी भी क्वेश्चन में ही जवाब देता हूं? क्या मैं अभी भी क्वेश्चन में जवाब देता हूं? तो राजा ने हाथ जोड़ दिए, भाई आप जा सकते हैं, आपका कोई हल नहीं है। तो मैं भी अभी ये आपके सामने क्वेश्चंस रख रहा हूं कि जितनी भी हमने देव धर्म की बात की है, सब धर्म की बात, या देव धर्म में नया क्या है, क्या दुनिया में जितने भी लोग इस दुनिया से जा चुके हैं या जितने इस टाइम प्रेजेंट है, क्या कभी भी जिंदगी में इसका कोई पूर्ण अर्थ कभी जान पाएगा? ये मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं आप सभी के लिए, मेरे लिए भी है, आपके लिए। अगर किसी को आंसर लगे तो मेरे को जरूर बताइएगा। मेरे लिए अभी तक ये क्वेश्चन मार्क है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये देव धर्म जो शब्द है, देवात्मा शब्द है, देव जीवन है, इस लेवल पे है। तो फिलोसॉफिकल इसका जो सिनोनिम मेरे को उचित लगा वो है हाईएस्ट मीनिंग ऑफ लाइफ। क्योंकि साइंस या टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है, सूझबूझ इतनी विकसित हो चुकी है कि हमको पता हाईएस्ट कोई वर्ड होता ही नहीं, सिर्फ ये अज्यूम किया जाता है कि जहां तक हमारी सोच खत्म हो जाएगी ये पॉइंट उससे भी ऊपर है। पहले मैंने जब ये बुक लिखनी थी द हाईएस्ट मीनिंग ऑफ लाइफ, मैंने सोचा इसका देव धर्म, फिलॉसफी, देव समाज या देवात्मा दर्शन, कुछ ऐसे शब्द ढूंढूं, लेकिन कोई बेस्ट मुझे कोई शब्द मिला है तो वो था हाईएस्ट मीनिंग ऑफ लाइफ। क्योंकि इसकी कुछ न कुछ तस्वीर हमारे सामने बन सकती है या बन पाएगी फ्यूचर में। मेरे लिए तो ये भी क्वेश्चन मार्क है कि क्या देवात्मा के लिए भी जिनके अंदर ये जीवन विकसित हुआ, क्या वो भी इसको पूर्ण रूप से देख पाए होंगे या नहीं? माफ करना, ये मेरे लिए अभी भी क्वेश्चन मार्क। अगर कोई मेरे को गाइड कर सके
तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँगा। क्योंकि अगर आप देव जीवन की यात्रा भी पढ़ते हैं तो देवात्मा को जो लास्ट ईयर्स में देव रूप के जो दर्शन हुए हैं, जो उन्होंने महिमा गाई है, जो पहले गाई है, उसमें आपको बिल्कुल क्लियर पिक्चर नजर आ पाएगी। तो आगे बढ़ते हैं कि देव धर्म में नया क्या है। लाओ त्सु, बुद्धा और सोक्रेटिस कहते हैं पहले बुद्धा आए हैं, फिर लाओ त्सु आए हैं, फिर सोक्रेटिस, ऑलमोस्ट सेम। अभी से 2500 साल पहले ऑलमोस्ट सेम पीरियड में आए हैं। तो किसी ने बड़ा सुंदर एग्जांपल दिया कि कहते इनको एक ड्रिंक दे दी गई, सत्तू बना के दे दिया गया, लाइफ की ड्रिंक दे दी कि इसको टेस्ट करो। महात्मा बुद्धा ने जब वो ड्रिंक पी तो कहते बहुत कड़वी है, और कहते हैं वही उसका दर्शन बन गया, वही उसका फलसफा, वही उसकी फिलॉसफी बन गई कि दुनिया दुखों के कारण कड़वाहट को झेल रही है, इतने ज्यादा दुख। तो फिलोसफरों ने उसकी जो कैटेगरी रख दी, वो रख दी पेसिमिस्टिक, निराशावादी। अभी हमको ये देख लेना होगा कि वो निराशावादी है या नहीं, ये बाद में डिस्कस करते हैं। कहते जब लाओ त्सु ने पी तो कहता क्या मीठी है, इससे सुंदर, इससे मीठी ड्रिंक मैंने आज तक नहीं पी। और वही उसका दर्शन बन गया कि जिंदगी बहुत मीठी है अगर इसको जीना या समझ आ जाए, इसको जीना आ जाए या इसकी समझ आ जाए। वही ड्रिंक सोक्रेटिस ने पी, कहता टेस्टलेस, बकबकी सी है, और कहते हैं वही उसका दर्शन बन गया। टेस्टलेस मतलब कि ये जो हम जिंदगी जी रहे हैं ना, ये अबोधता की जिंदगी है, मीनिंगलेस जिंदगी है, ऐसे ही घूम रहे हैं। और उन्होंने कहा कि अबोधता की जिंदगी टेस्टलेस है, बकबकी है। तो क्यों ने इसको टेस्ट पर्पस नहीं नोकेगी था कि होश की जिंदगी जी जाए, लेकिन उन्होंने एक्सप्रेस उसको अपने तरीके से किया। अभी देव धर्म जिंदगी को कैसे देखता है, लाइफ को कैसे देखता है, ये समझ लेना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो हमको देव धर्म या देव दर्शन, इसकी जो फिलॉसफी है उसको, उसकी कैटेगरी जान लेनी होगी, इसका बेस क्या है। जितने भी हमारे समाज के सेवक हैं या बहुत बड़े बड़े कर्मचारी हैं, उनको अभी तक ज्यादा चंद लोगों को छोड़कर अभी तक यही नहीं पता कि हमारी जो कैटेगरी है वो क्या है। तो काका जी, श्रद्धेय काका जी ने बहुत अच्छे तरीके से इसको डिस्क्राइब किया है कि ये नेचुरलिस्टिक है, प्रकृतिवाद की कैटेगरी में आती है। और दूसरी बात, ये विकासकारी है। तीसरी बात, ये साइंटिफिक है। यहां तक तो आम बातें सभी को पता चल जाती हैं। जो नई चीज है वो ये कि ऑप्टिमिस्टिक भी है, डेवलपमेंटल है, आशावादी है, और लगातार विकास करती जा रही है। आज तक साइंटिस्ट के जितने भी मैकेनिज्म या इंस्ट्रूमेंट्स या टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, उससे हम यही देख पा रहे हैं कि लाइट से ज्यादा कोई चीज ट्रेवल नहीं कर सकती। मास कभी भी लाइट की स्पीड से नहीं चल सकता। तो लाइट से भी ज्यादा कोई चीज का फैलाव हो सकता है
तो कुछ मैथमेटिक्स की जो एक्सपर्टीज थी, उन्होंने जब ये डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की कैलकुलेशन की, वैसे तो ये दिखता ही नहीं है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, तो कैलकुलेशन में जब डिफरेंस आ रहा तो उनको पता लग गया कोई ऐसी चीजें हैं जिनको हम देख नहीं सकते। और दूसरी बात ये भी उन्होंने अनुमान लगाया कि जो स्पेस है वो लाइट की स्पीड से भी ज्यादा फैल रहा है। तो जब हम कहते हैं कि एवोल्यूशनरी है या डेवलपमेंटल है, निरंतर विकास हो रहा है, तो देवात्मा का जीवन या देव जीवन भी उसी गति से बढ़ रहा है जिस गति से ये स्पेस बढ़ रहा है। लेकिन फिर बात वही लाओ त्सु की। लाओ त्सु एक बहुत सुंदर घटना बताते हैं, कहते आपने कभी समुद्र देखा है? सभी ने देखा है समुद्र। तो क्या जो समुद्र हमको दिखता वही समुद्र है या कुछ और है? हमको सिर्फ बहुत छोटा सा रूप दिखता, बाहरी परत, लेकिन क्या वही समुद्र है क्या? शायद उत्तर तो नो होगा, क्योंकि समुद्र उसकी गहराई है, जितना हमको दिखता सिर्फ वो समुद्र नहीं है, इट मे बी पार्ट ऑफ दैट, वो हिस्सा तो हो सकता है, लेकिन समुद्र उसकी गहराई से लिंक पड़ता है। तो देव जीवन की या देव धर्म की या देवात्मा की लाइफ की हमको जितनी भी समझ आ पाएगी वो बहुत लिमिटेड है, इससे ज्यादा समझ आ नहीं पाएगी। तो जो कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं वो नेचुरलिस्टिक है, वो साइंटिफिक है, डेवलपमेंटल है, ऑप्टिमिस्टिक है। अभी जो बुद्धा ने दुनिया को देखने का अपना पर्सपेक्टिव लोगों के सामने रखा या लोगों ने देखा, उनको लगा ये निरीश्वरवाद, ये दुख रोने करलाने की बात कर रहे हैं, इनको को और बात समझ आती नहीं। तो हर भाव, हर शक्ति हमारे लिए एक नई दुनिया क्रिएट करती है। ना उस लेवल पे किसी के अंदर हमदर्दी थी, ना उस लेवल की कोई उड़ान भर सका। पिछले कुछ दिनों में एयरफोर्स वाले अपना दिन मना रहे थे भारत में, तो ये जो उड़ाने हैं ना, ये फिलोसफर भी उड़ाने पड़ते हैं। मेरे को नहीं लगता कि इससे बढ़कर किसी ने उड़ान भरी होगी कि महासागरों के पानी से भी ज्यादा लोगों ने आंसू बहाए होंगे। ये भी उड़ान है। इसकी गहराई क्या है? कहते हैं महात्मा बुद्धा की जो जीवनी पढ़ेगा कुछ न कुछ उस पर असर जरूर होगा। देवात्मा ने भी अपनी आत्म कथा में जिक्र किया है कि उनके त्यागों को देखकर भी मेरे देव जीवन में विकास हुआ है। कितना हुआ है वो अलग बात है। मेरे को जो तीनों ये जो फिलोसफर्स के मैं नाम ले रहा हूं, लाओ त्सु, बुद्धा और सुकरात, इनकी जो कॉमन चीज लगी वो ये लगी, नंबर 1 तो हमें एक होश की जिंदगी जीनी है, बोधता की जिंदगी जीनी है। और दूसरी बात, तीनों ने विमेन राइट्स की बात की। महात्मा बुद्धा ने कभी भी शायद किसी पे गुस्सा किया, लेकिन आज से 2500 साल पहले जब इनका जन्म हुआ था, तो कहते हैं एक भविष्यवाणी हो गई थी कि अगर तो ये इतने साल तक राज में रह गया तो दुनिया का श्रेष्ठ राजा बन जाएगा, अगर ये छोड़ गया तो दुनिया का महान संत बन जाएगा। फैमिली तो कोई भी नहीं चाहती कि मेरा बच्चा कोई ऐसा सेंट बने या घर छोड़कर भाग जाए, खास करके राजा का। तो उसको बिगाड़ने के लिए उसकी फैमिली ने जो भी कदम उठा सकती थी उठाई। जब जवान हुआ तो उसको प्रोस्टिट्यूट के अंदर छोड़ दिया गया, ये बिगड़ जाए। बड़ी विचित्र घटना है।
तो कहते हैं जिनके अंदर खूबसूरती होती है वो जहां भी चले जाएंगे स्वर्ग क्रिएट करते हैं। उन्होंने देखा कि कोई भी राइट्स नाम की चीज नहीं है। जबरदस्ती लड़कियों के साथ धक्का हो रहा है, लड़की बीमार है या नहीं बीमार उसको नोचा जा रहा है। खैर उसको पता लगा कि उसके कजन ने, उसके भाई ने बदतमीजी की है एक उस लेडीज के साथ जो बीमार की हालत में थी। तो लेडी बुद्धा को रो रो के बताती है कि हमारा क्या ह्यूमन राइट्स, क्या ह्यूमन राइट्स, हम तो गुलाम है, ये प्रोस्टिट्यूशन गुलामी है, हमको पैसे लेके लोग खरीद लेते हैं। तो महात्मा बुद्धा के कहता है दिल हिल गया यह सुनकर, और पहली बार उसने तलवार खींच ली अपने भाई के ऊपर और एक दूसरे को मारने लगे, पिटाई करने लगे। उतने में लोग आ जाते हैं राजा के दरबार में, तो अपने फादर साहब को रो रो के क्या कहते हैं कि फादर साहब अगर 1% भी मेरे लिए तुम कुछ कर सकते हो ना, तो ये एक लॉ बना दो अपने राज्य में कि कोई स्त्री अपनी मर्जी से तो किसी से रिलेशन बना सकती है, कोई धक्का नहीं हो सकेगा उसका। आज से 25 साल पहले ये सोचना, कोई हमदर्दी का सागर ही ऐसा कर सकेगा। सुक्रेटिस की पत्नी पागल थी, कभी उसके ऊपर गर्म पानी फेंक देती थी, मिट्टी उड़ेल देती थी, कोई भी चीज हाथ में आती फेंक देती। लोगों ने बहुत समझाया कि तू इतना महान, कहां ये पागल, छोड़ दे इसको, डिवोर्स ले ले और शादी कर ले, दुनिया में कोई कमी है क्या? क्या सुंदर जवाब दिया। अच्छे के साथ तो कोई भी गुजारा कर सकता है। आइडियलनेस इसमें नहीं है कि अच्छे के साथ गुजारा करना, पागलों के साथ रहना, इमेच्योर लोगों के साथ रहना और उसको मैनेज करना, ये बहुत बड़ी बात है। और लाओ त्सु ने जितनी विमेन्स राइट्स की, विमेन्स को अप्रिशिएट किया है, ओहो, बहुत कम ऐसे स्कॉलर्स, थिंकर्स मिलेंगे आपको। मैं तो इन तीनों का ऑलमोस्ट एवरी डे इनको प्रणाम करता हूं कि इनकी कृपा से ये हमारा समस्त कायनात धन धन हो गए। देवात्मा की समझ तो हमें क्या आनी थी। भारत में आज तक बुद्धा को भी नहीं सुना गया। मेरे से बहुत लोग नाराज होते हैं कि आप ये बार बार मत किया करो कि भारतीय इंडियंस देवात्मा को नहीं सुन पाएंगे। मेरे को उन्होंने नाराज भी होते, नाराज होना शायद जायज भी, लेकिन मैं सोचता हूं कि जो कंट्री बुद्धा को नहीं सुन पाया वो देवात्मा को कैसे सुन पाएगा। महात्मा बुद्धा को तो परिचालित शक्ति एक थी, सिर्फ कंपैशन थी, चलो ज्यादा से ज्यादा ग्रेटिट्यूड भी होगी बीच में, लेकिन एक ऐसा जीवन जो संपूर्ण देव शक्तियों से संपन्न है, जिनके अंदर ऐसा कोई भी सात्विक भाव नहीं है जो नहीं है, तो क्या वो कौन सुनेगा उसको? क्योंकि लोग वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, लोग वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। जो उनके खिलाफ बोल देगा तूफान खड़ा हो जाएगा। बहुत मुश्किल है। देवात्मा क्या है, देवात्मा कौन है, उनकी शक्तियां क्या हैं, अगर मैं ये बता भी दूं, ना तो बताने वालों को पता है, ना ये सुनने वालों को पता है।
मैं 3 घंटे भी लगा लूं, समझ आ नहीं पाएगी। इशारा तो हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। अगर हम पूजनीय मुझ में देव जीवन का विकास पढ़ें तो देवात्मा ने फर्स्ट चैप्टर में लिखा है कि देव जीवन क्या। तो काका जी ने कोट किया है, जो ट्रांसलेशन की है इंग्लिश में, कि वो फर्स्ट चैप्टर को पहले ना पढ़े, पहले 5वां और 6ठा चैप्टर पढ़ लें। क्योंकि 5वां और 6ठा चैप्टर क्या है, सत नराग क्या है, और उसके उल्ट असत्य के प्रति वैराग क्या है। जब तक वो समझ नहीं आता, पहला चैप्टर समझ ही नहीं आएगा। इसको कृपया या तो 5वें और 6ठे के बाद पढ़े या एंड में पढ़े। मुझे लगता है कि हम डेली बार बार भी पढ़ लें, ये हमको समझ ही नहीं आएगा, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। तो देवात्मा की जो चंद घटनाएं हैं, अनेक्डोट्स हैं, उसकी फिलॉसफी है, उसकी बायोग्राफी है, ये तो सिर्फ एक मात्र इशारा है, सिर्फ इशारा। मकसद तो सिर्फ और सिर्फ समस्त संसार में, पूरी कायनात में देव प्रभाव फैलाना था। और देव प्रभाव क्या होते हैं? कहते हैं एक बजरंग बिहारी थे, शुरू में सेवक बने थे। चंद लाइनें या कुछ चंद मिनट या छोटा सा व्याख्यान देवात्मा ने रात को दिया था, और सुबह जब वो अपनी ड्यूटी पर जाने लगे तो उन्होंने अपना जो पेशे का कोट था वो नहीं पहना। देवात्मा ने पूछ लिया कि आज आपने कोट नहीं पहन के जा रहे? तो कहते भगवान, वो रिश्वत का लिया हुआ, मैं पहन ही नहीं सकता। क्या ऐसा रात को विख्यान हो गया कि सुबह हम कोट ही नहीं पहन पा रहे? तो भगवान ने कहा, देवात्मा ने कहा, ये जो घर है, कहते हैं ये भी रिश्वत का। तो कहते हैं वो आए, उन्होंने झुग्गी बना ली, चौपड़ी, वहां पे रहने लगे। भी क्या असर होंगे, जिसको सुनने के बाद उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। ये जो अभी भजन का गान हम सुन रहे थे, बहुत ही आला हृदय शब्द श्रीमान देव सिंह जी का लिखा हुआ है। इन्होंने जिंदगी का वो पड़ाव भी देखा जहां पे खास करके मैं तो कभी कल्पना भी नहीं कर पाऊंगा। मुझे आपका तो पता नहीं, मैं वहां पे उन्होंने जिंदगी के किस डायमेंशन में जिए, बस कुछ चंद बातें मैं आपसे शेयर कर सकता हूं। कहते हैं, गुरु महाराज ने कोट किया, ये मैं नहीं अपनी तरफ से कहा, कि कहते जब देव आश्रम की सीढ़ियां चढ़ते थे तो क्या महसूस करते थे कि मैं स्वर्ग में एंटर हो रहा हूं, स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ रहा हूं। क्या जीवन रहा। और देवात्मा ने जब उनको दीक्षा दी तो देवात्मा ने उसको कोट किया कि देव सिंह जी, आप मेरी जिंदगी का जुनून हो। जिंदगी का जुनून। और देव प्रभावों को पाकर क्या बन गए। पिछले दिनों मेरे दिल में विचार आया कि भगवान का बहुत सा लिटरेचर उर्दू में भी है, मैं उर्दू सीख लूं।
मैं थोड़ा बहुत उर्दू के वर्ड सीखे, पढ़नी तो अभी नहीं आई। मैंने कहा पहले शब्द सीखते हैं। मैं आत्मकथा बुक पढ़ रहा था। मुझको ये क्लियर हो गया कि भाषा सिर्फ दो ही है दुनिया में। भाषा सिर्फ दो ही है, वैसे तो बहुत हैं। इंडिया में इतनी है कि गिनी नहीं जा सकती। एक देव प्रभावों की भाषा और एक बिना देव प्रभावों की भाषा। आज जो हमारा टॉपिक है ना कि देव धर्म में नया क्या है, एक चीज की बात कर रहे हैं कि जो देव असर है वो नए हैं। जिस जीवन से वो असर निकल रहे हैं वो नए हैं। वैसे तो इस फिलॉसफी में सब कुछ नया है। तो जो भी वो असर पाएगा, ये एक दुनिया है, और जो नहीं पाएगा ये दुनिया सिर्फ दो। मैं तो ये कहता हूं कि 19th सेंचुरी जब ये स्कूल ऑफ थॉट विकसित हुआ, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। 19th सेंचुरी से पहले की दुनिया और उसके बाद की दुनिया। तीसरी कोई दुनिया ही नहीं है। हालांकि फिजिक्स की दुनिया में भी ये कहा जाता है कि जब आइंस्टाइन ने एक छोटी सी इक्वेशंस इज इक्वल टू mc स्क्वायर, या उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिव जब पब्लिश की, तो कहते हैं सारी फिजिक्स को एक नया मोड़ मिल गया, नई दुनिया शुरू हुई फिजिक्स के लेवल पे। तो कहते हैं 19th सेंचुरी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। ये कितनी बात सत्य है या नहीं मुझे नहीं मालूम साहब, लेकिन ये बात सत्य है कि इस थॉट के डेवलप हो जाने से ये सेंचुरी सदा सदा के लिए दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। 19th सेंचुरी से पहले की दुनिया और उसके बाद की दुनिया, और ये इतिहास में सबसे सर्वोत्तम सेंचुरी गिनी जाएगी। जो ये समझ सकें वो समझ लें, जो ये नोट कर सकते हैं वो नोट कर लें। और जिन्होंने भी उस असरों को पाया है वो देवात्मा की दुनिया में क्या कुछ देख पाए हैं, इसको समझ लेना बहुत जरूरी है। देवसिंह जी जिन असरों में रहे, देव प्रभावों को पाया, महाराज ने, देवात्मा ने इसको कोट किया है। जब ये शुरू में आए थे तो उनके अंदर मेरे हृदय के प्रति आकर्षण था, देव प्रभावों के प्रति किसी हद तक आकर्षण था, और धीरे धीरे आकर्षण या देव प्रभावों का मिलना बंद हो गया। तो महाराज कहते मैं हिल गया, देवात्मा कहते मैं हिल गया कि इस बच्चे का क्या होगा, जिन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी, एंगेजमेंट हो चुकी थी, सामान खरीदा जा चुका था, शादी की तैयारियां हो चुकी थी, बंद करवा दी। माफी मांग ली जाके लड़की वालों से कि मुझे नहीं करना है, और मेरे मिशन के लिए एक व्रत दान कर लिया। पूर्ण हित अनुरागी तड़प गए। कहते मैं बार बार प्रेयर करता था कि इन तक देव प्रभाव पहुंचे, और 1904 के बाद सिलसिला दोबारा शुरू हो गया प्रभाव मिलने का। भगवान कहते जो दीवार थी वो हट गई, और उनके हृदय तक मेरा ये अमृत दोबारा उनको संचार उनके हृदय, और उस अमृत को, उस आला असरों को पाकर देव सिंह जी क्या बन गए। किसी ने क्या खूब कहा,
कि देवत सिंह उन असुरों में रहकर कहते हैं कि जो उनसे एक बार मिल लेता था, फिर वो देवत सिंह ही क्या जो उनको दोबारा ना ढूंढे। जो उनको एक बार मिल लेता था, उसके बाद फिर वो देवत सिंह ही क्या जो उनको दोबारा ना मिले या उनको ढूंढे ही ना। मैं इनको कोट एक खास पर्पस के लिए कर रहा हूं, ताकि हमको ये पिक्चर बन सके कि देव धर्म में नया क्या है। एक एक शब्द से राजा की जिंदगी चेंज करता। और किसी ने तो यहां तक भी कोट किया है, बोला है, अभी तक मेरे को कोटेशन मिली नहीं, कहते हैं कि कोई आदमी तलवार लेकर इन पे हावी हो रहा हो और कहते 5 मिनट के लिए इनको सिर्फ सुन ले, तो कहते थे वो तलवार नीचे गिरा देगा। ऐसा कैसे? क्योंकि उनके अंदर देव असर जा रहे थे, देव प्रभाव जा रहे थे। आदमी जब तक देव प्रभाव पाता है तब तक तो उसको अपनी औकात याद रहती है। जब मिलना बंद हो जाता है तो कहते हैं हर एक तालाब भी अपने आप को समुद्र समझ लेता है। पंडित देवरतन जी देव समाज की हिस्ट्री में एक विशेष व्यक्ति हुए हैं। बड़ी आला योग्यताएं थी देवरतन जी के अंदर। मुझे लगता है जितनी मैंने समाज की हिस्ट्री को समझा है कि इससे ज्यादा तेज IQ वाला कोई भी प्रचारक समाज में नहीं आया अभी तक। बड़ी कमाल की स्किल्स थी, योग्यता थी। कईयों ने तो उनको नाम भी मिनी देवात्मा कहना शुरू कर दिया। जब तक देव प्रभाव मिलते रहे, कहां से कहां पहुंचे। और जब किसी हंग के कारण या किसी और भाव के कारण रुकावट बन गई तो कहां पहुंच गए। सिर्फ यही घटना से समझा सकती कि देव प्रभावों की जरूरत क्या है। मेरे को रात में ही ख्याल आ रहा था कि हमारी बॉडी में हम अपने हाथ से चाकू पकड़कर छुरियां चला रहे हों। वैसे तो छुरी चलती नहीं अपने हाथ से, में चाकू हो तो बॉडी पे हम मार सकते ही नहीं, दर्द होता है। अगर कोई पागल ऐसा करे भी तो हम कितनी देर जिंदा रह पाएंगे? बड़ा मुश्किल है ना। तो हमारी जो रूह है, आत्मा है, सोल है, लाइफ फोर्स है, उसका हम वैसे गला घोट रहे हैं जैसे कोई इमेच्योर पागल आदमी अपने शरीर पे चाकू पकड़कर जख्म कर रहा हो। खास करके ईगो की जो फीलिंग है, इससे हमारी रूह बर्बाद होगी। सबसे जो खतरनाक कोई फीलिंग है हमारे अंदर, कोई फोर्स है, तो वो ईगो की है, कमांड की है, सेल्फ प्रेज की है, मनमानी की है, स्वार्थ की है। ये सभी उसके पास है। तो भगवान कहते हैं 1924 में श्री देव सिंह जी की याद में कुछ कर्मचारी निवास बना, गुरु महाराज जी ने उद्घाटन किया और बहुत सख्त बीमारी के हालात में शायद भगवान खड़े भी नहीं हो सकते थे। देव बख्शी सभा करा रहे थे तो भगवान ने कहा नहीं, मुझे बोलना है। तो क्या कहा? कहते साहिबान, अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं बैठकर बोल सकता हूं। ऑडियंस को कहना, भगवान खड़े नहीं हो सकते थे, इतने नाजुक हालातों में जा चुके थे।
तो श्रद्धेय श्रीमान देव सिंह जी की फोटो की तरफ इशारा किया और कर्मचारी निवास की तरफ इशारा किया कि देव समाज अगर इस शख्स की इज्जत नहीं करेगी तो किसकी करेगी? तुम सबसे ज्यादा अगर किसी ने प्रचार किया तो वो ये शख्स थे। ये ठीक है, कभी इनका सिलसिला बंद हो गया था, उस लेवल पे मेरे दर्द को समझ नहीं पाए जिस पे पाना चाहिए, लेकिन ये जिस लेवल पे इन्होंने संग्राम किया है, व्रत धारण किया है, कोई दूसरा नहीं है तुम में से। बड़ी महिमा गई है। मैं ये श्रद्धेय श्रीमान देव सिंह जी की घटना क्यों सुना रहा हूं? ये प्रूव करने के लिए अब वो आगे क्या बोलते हैं। यहां तक तो बात सही थी। श्रद्धेय श्रीमान देव सिंह जी क्या फरमाते हैं? उस टाइम देव शास्त्र अभी छपा नहीं था, पत्र न्यूज़पेपर में छपता था। और क्या लिखते हैं कि हे भगवान, आपकी ऐसी देववाणी को पढ़कर मैं अमूक रह जाता हूं, अवाक रह जाता हूं। मैं शब्द ही नहीं बोल पाता हूं कि क्या अमृत, कैसे सुंदर वर्ड, क्या देव प्रभावों की महिमा लिख दी है। हर एक शब्द समुंदर लग रहा है मेरे को तो। क्या विशालता है शब्दों। कहते पढ़कर इनको मैं अवाक रह जाता हूं। जितनी महिमा श्रद्धेय श्रीमान देव सिंह जी ने देव शास्त्रों की गाई है, कौन गा सकता है। वो जब समाज में नहीं आए थे, सिर्फ उनको पत्रिका ये कहते जाती थी। इतना आकर्षण हो गया कि उनके मन में ख्याल आया कि ऐसे आला जीवन, ऐसे आला असरों के प्रति मेरा आकर्षण है और इन्हीं को पाने और इन्हीं को समझने के लिए मैं अपना जीवन भेंट करना चाहता हूं। भगवान कहते हैं कि जब ये कोई नेक ख्याल आए ना, तो ये मरना नहीं चाहिए। जिसके अंदर ये ख्याल आए ना कि मैं नेचर में विकासकारी होना चाहता हूं, खास करके देवात्मा के मिशन में कुछ सहयोगी बनना, ये बहुत आला किस्म का एक उद्गार है, ये एक फीलिंग, ये मरनी नहीं चाहिए। ये मर गई तो बंदा गया। तो जो महिमा श्रद्धेय श्रीमान देव सिंह जी ने गाई है, उन्हीं के शब्दों से मैंने एक छोटी सी नज़म लिखी है। पढ़कर जिसको अधिकारी जन रह जाता हो अवाक। इससे सुंदर मैंने कई शब्द सुने, अवाक रह जाना, मैं बोल ही नहीं पाता हूं। ऐसे सर्वोच्च सच्ची व एकता परिपादक चरमोत्कर्ष पूर्ण कल्याणकारी शास्त्र दिया है हजूर ने भव्य दान। लिखा खूने जिगर से है हर एक लफ्ज, है रूह की खुराक। तड़प तड़प कर सींचा है नैदी इजाजत से विवाह। पढ़कर जिन लफ्जों को दे प्रभावों की बारिश पाएगा, लाख कोशिश कर ले दुनिया दे राज। मैंने शुरू में कहा था ये अब बड़ी ऑप्टिमिस्टिक है फिलॉसफी। सारी दुनिया देवात्मा के खिलाफ थी, लेकिन क्या करा, लाख कोशिश कर ले दुनिया देव प्राप्त हो। कौन समझ सकता है। इससे आगे और चले, क्या फरमाते हैं श्रीमान देव सिंह। कहते कि जब मैं ऐसे दिव्य अद्वितीय रूप को सामने लाता हूं, तो कुछ बोल ही नहीं पाता। लाओ त्सु भी यही कह रहा था कि दुनिया की सुंदर चीज को शब्द एक्सप्रेस नहीं कर पाए। आपने कितना सुंदर बोला, कितना शानदार बोला, ये मैटर नहीं है।
जिसको देव जीवन की समझ आ जाएगी, शब्द मुंह से निकलना चाहेगा, निकल नहीं पाएगा। आंखें आंसुओं से भर जाए। कर्नल साहब लिखते हैं, कहते हैं जब देव जीवन क्या है, पीवी कर्नल साहब कहता है मैं से बोला ही नहीं। प्यारे साथियों, लाओ त्सु ने एक ही किताब लिखी है और वो लिखना नहीं चाहते थे। ना तो महात्मा बुद्धा ने कोई लिटरेचर अपने हाथ से लिखा, ना सोक्रेटिस ने, और ना ही लाओ त्सु लिखना चाहता। बड़ी अजीब दुनिया थी लाओ त्सु की। एक राजा आए, कहते मेरे लिए प्रेयर करो, मैं जंग जीत के आऊं। बोलते मैं प्रेयर नहीं कर सकता। अरे राजा ने कहा और तुम प्रेयर नहीं कर सकते? फौरन मेरा राज्य छोड़ो। कहते छोड़ दो। दूसरे राज्य में चले गए। कहते भी बड़ा कमाल का नाम सुना था, आज देख भी लिया है। क्या देख लिया? उनके पैर पकड़ लिए। कहते भी जो तुम बोलते हो लिख जाओ। लाओ त्सु कहते नहीं, मैं लिख भी दूंगा तुम्हें समझ नहीं आएगी। लोग पीछे पड़ गए। कहते भाग रहा था और चुंगी में पकड़ा गया। अफसर बोलता भी देख, या तो वो लिख के दे दे या मैं जाने नहीं दूंगा, और जब तक तू लिखेगा तो मैं जाने भी नहीं दूंगा, मैं बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दूंगा। कहते लाओ त्सु ने फिर वो एक ग्रंथ लिखा था, चाओ द चिंग। बड़ी कमाल की किताब है। और जिसको देव जीवन की समझ आ जाएगी, उसके आंसू तो बता पाएंगे कि वो क्या कर रहे हैं, लफ्ज बयान नहीं कर पाएंगे। देव जीवन की गाथा लफ्जों में गा ही नहीं जा सकती। और जो दूसरी बात, समय हो गया है, मैं बताना चाहता हूं कि देव जीवन के दो रूप हैं। एक देव जीवन हमारे लिए क्या कर सकता है, जिसको हम उपयोगी पक्ष बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक वैल्यू, उसका यूटिलिटी पार्ट। और एक देव जीवन अपने आप में क्या है, उसकी इंट्रिंसिक ब्यूटी क्या है। जिस दिन ये समझ आ गया, उस दिन द अल्टीमेट ट्रूथ क्या है, वाई आर वी हियर ऑन दिस प्लेनेट, इन दो चीजों को आंसर आपको मिल जाएगा। हम कितने पढ़े लिखे हैं, कितनी स्किल्ड है, कितनी स्किल्स हैं, क्या बोलते हैं, कैसे फ्लैट्स में रहते हैं, क्या पहनते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देव प्रभावों की दुनिया में हमारी लाइफ कितनी है। किसी ने मेरे से पूछा कि हाउ ओल्ड आर यू, मैंने मजाक में कह दिया कि आप फिजिकल एज पूछ रहे हैं या स्पिरिचुअल एज, मतलब देव प्रभावों की दुनिया। अगर देव प्रभावों की दुनिया मतलब ऐसी दुनिया जिसमें देव प्रभाव में बताएगा पल का, अगर एक साल भी हमारी जिंदगी हो गया ना, दुनिया का कोई राजा या महाराजा या महारानी हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। और ये बात शब्द श्रीमद देव सिंह जी को क्लियर हो गया था। ये बात श्रद्धा जी को क्लियर हो गया था। काश मुझे और आप सभी को भी ये क्लियर हो जाए कि देव प्रभावों से बाहर कोई दुनिया नहीं है। उसको कैसे पाना है और उसकी क्या जरूरत है, ये भगवान की रोशनी में समझ आ सके, आप सभी का हित हो सके। शुभ, धन्यवाद।